हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। तो आज हम करेंगे डीएसएसबी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम। हमने ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम कर लिए हैं क्योंकि लास्ट ईयर 3 डेज 28, 29 एंड 30 अगस्त 3 डेज कंटिन्यू डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए थे दोनों शिफ्ट में। एंड दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग था। तो आज हम करने वाले हैं 29 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है। 200 मार्क्स का एग्ज़ाम था एंड 120 मतलब 2 घंटे का पीरियड था। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होता है। अगर आपके 1 क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.25 नंबर विल डिडक्ट। एंड वन ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर वाज आस्किंग कि ये हिंदी में भी आता है क्या। बिल्कुल, ये बाईलैंग्वेज है, हिंदी में भी आता है। आई शेयर द लिंक, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी इस बार। आप इसको देख सकते हैं। पूरा एग्ज़ाम हिंदी में भी आता है। सेम क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा प्लस हिंदी में। एंड उसके साथ साथ जीके, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश को छोड़ के, जो इंग्लिश पोर्शन होता है उसको छोड़ के बाकी सब आपको हिंदी में भी मिलता है आई थिंक। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर लेना। अदरवाइज आप डीएसएसबी की साइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो without wasting time, just come to the first question. First question is, which of the following is not a host factor according to agent host environmental model? एजेंट होस्ट एंड एनवायरमेंटल मॉडल है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमने पढ़ा था इसको। सो इसमें पूछा है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कौन सा फैक्टर, जो ऑप्शन में कौन सा फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर के आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको वन ऑफ द पीडीएफ रिलेटेड टू दिस होस्ट एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट से पिक्चराइज किया है, यहाँ पे पेस्ट किया है। तो आप इसको देख सकते हैं। होस्ट में क्या क्या आता है? जेंडर, एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, रिप्रोडक्टिव स्टेटस एंड डिजीज स्टेटस। एजेंट प्लस एनवायरमेंट। सो climate is related to environmental factor, not host factor. So climate is related to environment. So आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है because it's looking important. Last time एग्जाम में आया है तो इस बार भी थोड़ा बहुत चांसेस हो सकते हैं कि कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है। प्रीवियस ईयर का ये इंपॉर्टेंस होता है कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन बुक। सो उसको आप थोड़ा सा स्ट्रेस देके पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कम्स अंडर सेकेंडरी सब्जेक्टिव डेटा। आपके जो ऑप्शन में से पूछा है कौन सा एलिमेंट सेकेंडरी सब्जेक्टिव डेटा के अंडर आता है। सो आई पेस्टेड हियर टू सम एक्सप्लेनेशन। सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? सोर्स ऑफ दो टाइप का डेटा होता है, वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा जो पेशेंट खुद अपना बताते हैं प्रॉब्लम, द क्लाइंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। पेशेंट खुद ही बताता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मतलब कब से है, दिस काइंड ऑफ हिस्ट्री। देन सेकेंडरी इज एक्सेप्ट पेशेंट को छोड़ के सम अदर पर्सन लाइक फैमिली मेंबर and other supportive person, health professional, health record and reports, laboratory and diagnostic analysis. So these are the secondary source of data. So हमने यहाँ पे option 3 is right. Spouse state that client has lost of appetite. So this is the element of secondary subjective data. Next question. The temperature of eye irrigation solution should be at what degree Fahrenheit? आई इरिगेशन एक प्रोसीजर होता है। अगर आई में कुछ भी फॉरेन बॉडी चला गया है या आई में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से कुछ डिस्चार्ज है, तो आई इरिगेशन करते हैं। तो पूछा है कि जो सॉल्यूशन यूज होता है आई इरिगेशन में उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 98 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होना चाहिए सॉल्यूशन का। आप इमेज में देख लीजिए, दिस इज द प्रोसीजर।
एंड इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, जो इन्फ्यूजन सेट जिससे आई इरिगेशन करते हैं, दिस इज अबाव 3 to 4 सेंटीमीटर अबाव आई। बिल्कुल आई में कितना डिस्टेंस होना चाहिए टिप ऑफ कैथेटर प्लस आई, सो दिस शुड बी 3 to 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू। और ये इनर कैंथस से शुरू होकर आउटर कैंथस की तरफ ही करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम इनर कैंथस टू outer canthus, and the temperature of irrigation solution is 98 to 100 degree Fahrenheit. Next, and some was asking, I don't remember the name, कि आप पहले से ऑप्शन क्यों दे देते हैं। मैम इसमें बिल्कुल भी ऐसे इसको हटा नहीं सकते हैं, ये ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड किया है मैंने इस DSSB साइट से, आप जाके देख सकते हैं कि इसमें हटाने का ऑप्शन नहीं है। आई एम डायरेक्टली टेकिंग फ्रॉम DSSB साइट एंड एक्सप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये ऑप्शन ऐसे मैं हटा नहीं सकती, इसमें ऑलरेडी ये ऑप्शन आपको राइट ऑप्शन दिखेगा, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस कि थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट, a type of heat loss that occur when the heat is removed by air current is known as। heat loss पूछा है कि जब heat loss होती है when heat is removed by the air current, air के थ्रू जो heat loss होती है उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन 1 कन्वेक्शन। देयर आर 4 मेथड ऑफ हीट लॉस, 4 मेथड से हीट लॉस होता है। 1 इज इवापोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर फ्रॉम योर स्किन इफ इट इज वेट, इवेपोरेट होती है जब स्किन हीट होता है, तो इवेपोरेशन ऐसे भाप जैसा निकलता है, तो स्वेटिंग के थ्रू भी होता है इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज रेडिएशन, सिमिलर टू हीट लिविंग ए वुड स्टोव, फ्लेम्स जैसे निकलते हैं। कंडक्शन, सच ए हीट लॉस फ्रॉम स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड बिल्कुल कोल्ड सरफेस पे कोई गर्म चीज रख दिया तो वो ठंडा हो जाएगा, सो जो जिस प्रोसेस से वो ठंडा होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड कन्वेक्शन, सिमिलर टू स्टिंग इन फ्रंट ऑफ फैन, फैन के आगे बैठ के तो धीरे धीरे चीजें ठंडी हो जाती हैं, दैट प्रोसेस इज कन्वेक्शन। सो यहाँ पे भी एयर करंट लिखा हुआ है, सो इट्स रिलेटेड टू कन्वेक्शन। नेक्स्ट, Ramu has a fever with 100 degree Fahrenheit. It rises to 103 Fahrenheit and comes down to 100 degree Fahrenheit several times in a day in a typical pattern. What kind of fever Ramu having? Pattern of fever से है ये क्वेश्चन। It's also a very important topic, fundamental of nursing book से आपको उसको जरूर पढ़ के जाना है। पैटर्न ऑफ फीवर पूछा है कि एक रामू को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से 103 तक पहुंचता है, फिर 100 आ जाता है सेवरल टाइम इन अ डे, बहुत टाइम आता है डे में, लेकिन एक टिपिकल पैटर्न है। उस पैटर्न को, उस टाइप ऑफ फीवर को क्या बोलेंगे? सो दैट इज कॉल्ड रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर, कॉन्टिन्यू फीवर, रिकरेंट फीवर, इंटरमिटेंट एंड रिलैप्सिंग, दीज आर द टाइप ऑफ फीवर। आप फंडामेंटल बुक से इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये टिपिकल पैटर्न है तो रेमिटेंट है, अगर ये एटिपिकल पैटर्न होता तो रिलैप्सिंग, मतलब ऐसा ऐसा अलग अलग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PRN इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन? मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में PRN का मतलब क्या है? मेडिकेशन ऑर्डर्स अलग से मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। PRN वी नो व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होती है तभी दे सकते हैं। एंड अदर ऑल्सो वन टाइम ऑर्डर, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नॉट रिपीटेड, सिर्फ एक टाइम देना है, स्पेसिफिक होता है ये, उसको रिपीट नहीं करना है, दैट इज़ वन टाइम ऑर्डर ओनली। PRN व्हेन रिक्वायर्ड और एट पेशेंट रिक्वेस्ट एंड नीड एंड नर्सिंग जजमेंट ऑल्सो, अगर नर्सिंग मतलब नर्सिंग ऑफिसर को लग रहा है कि इसको दे, ये टैबलेट दे सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो PRN ऑर्डर। रूटीन ऑर्डर गिवन टू पेशेंट रेगुलरली। देन सेल्फ टर्मिनेटिंग ऑर्डर include a specific time frame or number of dose to be administered. Standing order,
Provide standard protocol for possible and commonly occurring events in patient care. Stat order, one time order, administer immediately. सो स्टैट ऑर्डर एंड PRN ऑर्डर में डिफरेंस है. स्टैट ऑर्डर सिर्फ जल्दी से देना है पेशेंट को, वन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन एन IV इन्फ्यूज़न इन्फिल्ट्रेट. अगर पेशेंट को IV इन्फ्यूज़न इन्फिल्ट्रेट हुआ है तो उस टाइम में कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन appropriate नहीं है, not. So option 4 is right here. Massaging the rubbing the site. Massaging और rubbing the site. जहाँ पे इन्फिल्ट्रेट हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, उस एरिया को मसाज नहीं करना है, रब नहीं करना है. सो इन्फिल्ट्रेशन किस वजह से होती है? पॉसिबल कोज क्या क्या हो सकते हैं? पंक्चर ऑफ द डिस्टल वेन ड्यूरिंग एसेस, या फिर ऑप्शन 2 point number 2, dislodgement of catheter from the antima of vein, poor securement and over manipulation. बार बार अगर हाथ पेशेंट का पोजीशन ठीक नहीं है, बार बार पेशेंट हाथ हिला रहा है, दैट इज़ ओवर मैनिपुलेशन. पुअर सिक्योरमेंट, उसको पेस्ट अच्छे से नहीं किया है कैनुला को, IV लाइन जो लगाया है. डिसलॉजमेंट, जब IV लाइन लगाते टाइम अगर वो वेन पंक्चर हो गया है and it goes to another tissues also, that can be a cause of infusion infiltration. And puncture of distal vein during access. Nursing intervention क्या होती है इसमें? Stop infusion immediately and remove IV catheter. जल्दी से स्टॉप करना है और IV catheter को रिमूव करना है, IV लाइन को रिमूव करना है. Elevate extremity, cold warm compress application, document finding and action, then restart IV in an alternative location. IV इन्फ्यूज़न स्टॉप नहीं करना है, बस उसका पोजीशन चेंज करना है आपको, किस वहाँ से हटा के दूसरे IV लाइन शुरू करना है. सो दैट इज़ द इमेज. पेशेंट का इमेज ऐसा हो जाता है हैंड का. सो दिस इज़, आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बना के पूछ सकते हैं. IV इन्फ्यूज़न इन्फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एन एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग. एसेंशियल अमीनो एसिड आपको यहाँ से पता करनी है ऑप्शन में. सो वैलिन इज़ एसेंशियल अमीनो एसिड. सो दीज आर द एसेंशियल एंड दीज आर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल. ये हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. एंड नॉन एसेंशियल, बॉडी कैन प्रोड्यूस इटसेल्फ. सो दीज आर द एसेंशियल. आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है. इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको दे देंगे और पूछ सकते हैं. इन लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट जो हमने एग्ज़ाम पेपर किया था उसमें भी एक अमाइनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और इसमें भी है. सो वैलिन ऑप्शन इज़ राइट. हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मीथोनिन, फिनाइलिन, थीरोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वैलिन. दीज आर ऑल essential amino acid and these are non-essential amino acid. Next, Bartót spot is a deficiency of. Bartót stop किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? सो विटामिन ए. विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बार्टोट स्पॉट हो जाते हैं इन आइज़ एंड दैट इज़ लुक्स लाइक दिस. आइज़ में ऐसा स्पॉट सा बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड Bartót spot. These are the other inflammatory condition of eyes. Stye looks like this, blepharitis like this, conjunctivitis and corneal ulcer. Stye, blepharitis मतलब जो पलकें होती हैं उनका इन्फ्लेमेशन, आईलिड्स का या आईलिड्स का इन्फ्लेमेशन, कंजक्टिवाइटिस एंड कॉर्नियल अल्सर. अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ आई. जीरोफ्थोल्मिया, केराटोमलेशिया, जीरोफ्थोल्मिया मतलब ड्राइनेस ऑफ आई, वो भी आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइडेंटिफाई एन एंजाइम दैट इज़ यूजफुल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। फैट डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम इम्पोर्टेंट है? सो ऑप्शन 1 लाइपेज। एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट इज कॉल्ड लाइपेज। सो दिस इज अ साइकिल, आप इसको एक बार देख लेना। कार्बोहाइड्रेट किस अमाइलेज, आइसोमाल्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज के थ्रू डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन ट्रिप्सिन एंड पैप्टिडाइज एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट होता है। एंड जो फैट मटेरियल है दैट डाइजेस्टेड बाय लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेटेरोपॉलीसैकेराइड दैट एक्ट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट। आपसे पूछा है कि द हेटेरोपॉलीसैकेराइड दिस इज अ कंपाउंड कंपोनेंट जो जॉइंट में होता है एंड इट्स हेल्प एज ए ल्यूब्रिकेंट एंड शॉक एब्जॉर्बर। तो उसको क्या बोलते हैं? सो दैट इज कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड इज नेचुरली फाउंड इनसाइड मैनी जॉइंट्स इन योर बॉडी इन द साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड में होता है हाइलुरोनिक एसिड एंड इट हेल्प एट एज ल्यूब्रिकेंट, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, प्लस शॉक एब्जॉर्बर। अगर गिर जाते हैं या फिर कूदते हैं तो जो जॉइंट्स में शॉक लगता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है hyaluronic acid and synovial fluid. In healthy joint, synovial fluid works as lubricant, allowing the cartilage covering the end of your joints to glide against one another. This keep joint healthy and moving freely. इसलिए आपने देखा भी होगा जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, ल्यूब्रिकेंट कम हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड भी कम हो जाता है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस लगते हैं। आर्टिफिशियल हाइलुरोनिक एसिड वहाँ इंजेक्ट किया जाता है, जिस वजह से थोड़े टाइम के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्लस ये स्किन के लिए यूज़ भी होता है, फेस सीरम वगैरह बनता है, एड में भी आता है हाइलुरोनिक एसिड फॉर द फेस। सो दैट इज़ हाइलुरोनिक एसिड। नेक्स्ट, कैराटीन द सिंपल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। कैराटीन जो एक प्रोटीन है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन बॉडी। सो इट इज़ इन द नेल्स। नेल्स में होता है, प्लस हेयर्स में भी होता है, लेकिन आपके जो ऑप्शंस हैं दिस इज़ यहाँ पे सिर्फ नेल्स के लिए बताया है। सो कैराटिन इज अ सिंपल प्रोटीन प्रेजेंट इन नेल्स। नेक्स्ट, द प्यूरिन बेस्ड फाउंड इन RNA एंड DNA इज। प्यूरिन कंपाउंड बेस जो RNA और DNA में प्रेजेंट होता है वो क्या है? सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इज एडेनिन। एडेनिन मैंने यहाँ पे बताया कि एडेनिन क्या है। एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज वन ऑफ द 4 न्यूक्लियोटाइड बेस इन DNA with other 3 being cytosine, guanine and thymine within the double standard of DNA molecule। ये सारा कुछ न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में होता है। दिस इज़ अ केमिकल स्ट्रक्चर। आपको बस पता होना चाहिए कि एडेनिन होता है, ये 3 से कंबाइन करके बनता है, न्यूक्लियस में होता है। एडेनिन बेस 1 स्टैंडर्ड पेयर विद थाइमिन बेस एंड अपोजिट strand. The sequence of 4 nucleotide base encode DNA information. This is the image. Next, which of the following is the correct statement with reference to learning by insight? Learning by insight को अगर आपको बताना है तो कौन सी correct statement है? So option 2 is right here. Problem solving happens suddenly by understanding relationship between the parts of the problem. Problem solving happens suddenly by understanding relationship between the parts of the problem. This is the correct statement with reference to learning by insight. ये आपको दोबारा 2-3 बार पढ़ के ही समझ आएगा, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इसको आपको खुद को बाय लर्निंग बाय इंसाइट मैंने खुद ही आपको समझना है इसको। सो अगर आपको इसको समझ गए तो क्वेश्चन ऑल्सो विल अंडरस्टैंड यू, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन भी।
सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द लेफ्ट आउट पोर्शन. 120 क्वेश्चन ही किए, सॉरी 1 to 20 क्वेश्चन ही किए हैं आज हमने ना, बाकी इसमें 100 क्वेश्चन है. विल डू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इन नेक्स्ट वीडियो I am going to explain the PR Yadav book. So wait for that video also. Thank you.